हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ साइड इफ़ेक्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन थ्रू होम्योपैथी। ये आप में से ही किसी ने मुझे कमेंट करके रिक्वेस्ट की है कि मैं इस पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊं, और मेरे को भी लगा कि इस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि वैक्सीन को लेके बहुत से रूमर्स फैल रहे हैं और लोगों में ये डर है कि कहीं हम वैक्सीन लगवाएं तो हमें कोई हानि ना हो जाए, कहीं हमारे लाइफ थ्रेटनिंग जैसा कुछ डिसेबिलिटी ना हो जाए। बट ऐसा नहीं है। अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो ये आप ही के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि वैक्सीन एक तरीके से काम करता है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को, जो ओरिजिनल डिजीज़ है उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बनाने में। वैक्सीन का काम कैसा है, वैक्सीन किस तरीके से काम करती है, उसका मोड ऑफ प्रिंसिपल क्या है, वैक्सीन क्या होती है, और होम्योपैथी और वैक्सीन कैसे एक दूसरे से सिमिलर है, इनका मोड ऑफ प्रिंसिपल, ये सब मैंने अपने एक पिछले वीडियो वैक्सीन एंड होम्योपैथी हाउ इट वर्क्स इसमें बताया है। आप चाहें तो मेरे उस वीडियो का जाके देखें, जिससे आपको जो वैक्सीन क्या है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। अब सबसे पहले ये आपको समझना होगा कि ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। जो भी आपको फीवर, बॉडी एक, हेड एक, चिल और मसल एक्स के जो माइल्ड सिम्टम्स आते हैं वो आपकी बॉडी का रेस्पॉन्स होता है अगेंस्ट टू दैट वैक्सीन। क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडी एंटर करेगी, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करेगा। वेदर अपन ने मेडिसिन ली हो ना ली हो, बट हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जैसे ही कोई फॉरेन चीज़ हमारी बॉडी में दूसरी चीज़ एंटर करती है उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करता है, ताकि वो उसे लेता है एज अ थ्रेटन टू आर बॉडी। वो सोचता है कि ये हमारी बॉडी के लिए, ऐसा समझ सकते हैं, एक दुश्मन है जिसे हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को किल करना है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करता है, तो अगर जिनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो उससे फाइट करते टाइम में उसे वीकनेस होती है और उस वीक इम्यून सिस्टम के सिम्टम्स आते हैं एज अ फीवर, बॉडी एक, मसल एक, चिल, जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं वो सिम्टम्स होते हैं और वो आपके इम्यून सिस्टम के होते हैं। क्योंकि जब भी वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन मार्केटेड होती है, वो उससे पहले एक बार इन विट्रो और इन विवो दोनों रिसर्च होती है। उसकी टॉक्सिसिटी चेक की जाती है कि कितनी मात्रा में वो ह्यूमन बीइंग को दी जाए कि ह्यूमन बीइंग को कोई भी डिसेबिलिटी या हार्म ना हो, उसकी कोई डेथ वगैरह ऐसा ना हो। मिनिमम डोज क्या हम दे सकते हैं ह्यूमन बीइंग यानी आदमियों में, क्या मिनिमम डोज दी जा सकती है, ये भी रिसर्च होता है। और कितनी ये हमारे लिए सेफ है, ये भी रिसर्च होता है पहले, और उसके बाद ये पॉपुलेशन में आती है। क्योंकि कोरोना अचानक से आया, नो वन इज अवेयर अबाउट दैट, तो कोरोना की वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया, बट ऐसा नहीं है, उसकी टॉक्सिसिटी और सेफ्टी को देखा गया है, उसी के बाद इसे मार्केटेड किया गया है। हमने इतने वैक्सीनेशन किए हैं, उसके अंदर जो मेन हमें आप जैसे बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट्स वो देखने को मिले हैं, उसमें है फीवर और बॉडी एक, और थोड़ा बहुत जहाँ पे इंजेक्शन साइट होती है, जहाँ पे आपको वैक्सीन लगाई गई है, उस हैंड का जो एरिया है वो उस पे या तो थोड़ा सा उनको उस टाइम में पेन फील होता है, या लंबे उस दिन के लिए उनका पूरा वो हैंड होता है जिसमें उनको दर्द का एहसास होता है। ये सब इसलिए है कि आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम ने उस वैक्सीन के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड किया है। वैक्सीन एक वो प्रोडक्टिव एजेंट के थ्रू बनाई गई मेडिसिन है जो ओरिजिनल डिजीज कॉज करता है। जब वो आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपके इम्यून सिस्टम में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेता है, और इन फ्यूचर जब भी आपको वो ओरिजिनल डिजीज अटैक करेगा, चाहे वो जैसे कोरोना वायरस के लिए है कि जब भी अब ओरिजिनल आपको कोरोना वायरस अटैक करेगा तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएगा। इसीलिए एज सच कोई भी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और जो भी हैं वो बहुत ही माइल्ड टू मॉडरेट हैं। मोस्टली हम फीवर एंड बॉडी एक को ही देखा है।
इसमें जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग वैक्सीनेशन, कई बार आप जब सुनते हैं कि किसी को अचानक से चक्कर आ गए, किसी को प्रॉब्लम हुई है वैक्सीन लगने की वजह वजह से, तो वो इसीलिए हुई है क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, उन्होंने रूमर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है। आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना चाहिए कि जब भी वैक्सीन लगवाने जाएं दैट ये वैक्सीन आपके लिए बेनिफिशियल ही है। कब जब भी वैक्सीन लगवाने जाएं उससे पहले आप नाश्ता या लंच ज़रूर करके जाएं। उसी के आधे एक घंटे बाद में आप वैक्सीन लगवाएं। खाली पेट वैक्सीन ना लगवाएं क्योंकि हो सकता है इन्वायरमेंट, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट की वजह से, या जो आपकी एंजाइटी है इंजेक्शन को लेके कुछ लोगों को होती है, उस वजह से आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं। और जो बातें ड्यूरिंग वैक्सीनेशन ध्यान में रखनी होती हैं वो ये है कि आप अपना एक गवर्नमेंट आईडी, चाहे वो आधार हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, या आपकी गवर्नमेंट सर्विस का कोई आईडी हो, वो ज़रूर लेके जाएं। कोशिश करें कि आधार कार्ड लेके जाएं। एक मोबाइल नंबर जो आपका हमेशा एक्टिव हो, और वो मोबाइल नंबर ज़रूर अपने साथ लेके जाएं क्योंकि उसी में आपका मैसेज आता है, उसी में आपकी रेफरेंस आईडी आती है जो आपको सेकेंड वैक्सीनेशन, जो सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन है उसमें चाहिए होती है। तो वो मोबाइल नंबर भी आप एक्टिव मोबाइल नंबर लेके जाएं। खाना खा के आपको जाना है जैसा मैंने आपको पहले बताया। और Like and share the video. Subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update. क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, जैसे फीवर और बॉडी एक बहुत ही कॉमन देखने को मिला, बट ऐसा नहीं है कि ये सिम्टम हर किसी के अंदर देखने को मिले। ये इसीलिए हुआ है जिनके आते हैं ये सिम्टम, इट्स मीन उनका इम्यून सिस्टम वीक है, वो उस वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए अभी वीक था। अब जब उनको वैक्सीन लग गई है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज़रूर हुआ है, और सेकेंड डोज में उनको ये सिम्टम्स इतने नहीं आते हैं। और जिनको नहीं आए इट्स मीन उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको सिम्टम्स आते हैं इट्स मीन आपका इम्यून सिस्टम वीक है। सो आपको ऐसा करना है, अपनी न्यूट्रिशियस डाइट बनानी है और मेडिकेशन, योगा वगैरह से अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। मोस्टली आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है हर चीज़ के लिए, ताकि आपको कोई भी बाहरी चीज़ जल्दी से इफ़ेक्ट ना करे। जब वैक्सीन लगने के बाद आप अपनी वैक्सीनेशन साइट से पैरासीटामोल की गोली ज़रूर लेके जाएं उनसे। अगर बुखार हो ना हो, आपको वैक्सीन लगने के बाद शाम को, जैसे सुबह लगा है, शाम के टाइम में खाना खाने के बाद आप पैरासीटामोल की एक दो गोली ले लीजिए। हो सकता है उससे आपको बुखार आए ही नहीं, वेदर आपका इम्यून सिस्टम वीक है या स्ट्रॉन्ग। लेकिन फिर भी अगर आपको आ जाता है तो होम्योपैथी के अंदर आप यूपेटोरियम पफ 30, जो कि फीवर और बॉडी एक दोनों में ही बहुत इफेक्टिव है, वो मेडिसिन भी आप ले सकते हैं। उसकी 10 से 15 गोली आप सुबह से शाम ले सकते हैं। मोस्टली मैं आपको यही कहना चाहूँगी, यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेडिसिन ना लें। इससे आप फ़ायदा ये होगा कि आपके जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उस वायरस के अगेंस्ट फाइट करेगा, और विद इन 1 और 2 डेज़ के अंदर वो सिम्टम सबसाइड हो जाएंगे। इट्स मीन आपका इम्यून सिस्टम वापस से स्ट्रॉन्ग हो गया है और पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किसी से भी ले सकते हैं। चाहे तो एलोपैथिक डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर लीजिए, उनसे ले लीजिए, या आपके नियर बाई होम्योपैथ फिजिशियन के पास जाके अकॉर्डिंग टू सिम्टम मेडिसिन ले सकते हैं। बट ये वैक्सीन जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल ही है। वैक्सीनेशन के दौरान ये ध्यान में रखने वाली बातें जो मैंने आपको बताई है कि आप अपना आधार कार्ड ज़रूर लेके जाएं जब फर्स्ट वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। अपना एक्टिव मोबाइल नंबर ज़रूर लेके जाएं, खाना खा के जाएं, और माइंड मेकअप करके जाएं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आफ्टर वैक्सीन बस इतना कोशिश कीजिए कि जिस हैंड पे आपकी वैक्सीन लगी है उसको उस दिन के लिए थोड़ा कम यूज़ करें, जिससे कि वो आपका हैंड दर्द ना करे, क्योंकि ये उसी ओवर यूज़ की वजह से ही आपका, जो कई बार देखने को मिलता है कि जिस जगह पे वैक्सीन लगी उस हाथ में दर्द हो रहा है, बट ये सारे ही सिम्टम 2 और 3 दिन में एकदम सबसाइड हो जाते हैं और कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। जब भी आप सेकेंड डोज के लिए जाएं, अपना पुराना जो फर्स्ट डोज में आपने मोबाइल नंबर दिया है वही मोबाइल नंबर आपको सेकेंड डोज के लिए देना है, बिकॉज उसी के थ्रू हम कोविन के अंदर आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी फर्स्ट डोज कब लगी और सेकेंड डोज का अभी टाइम पीरियड हुआ है कि नहीं हुआ है। आपका फर्स्ट
जो डोज का मोबाइल नंबर है वही सेकंड डोज के लिए डाला जाता है और उससे फिल्टर करके देखा जाता है आपका। एंड उसमें सेकंड डोज जब भी दी जाती है तो आप फर्स्ट डोज का जो आपको मैसेज मिला है या सर्टिफिकेट मिला है वो भी साथ लेके जाएं, क्योंकि उसके रेफरेंस आईडी के लास्ट 4 डिजिट्स भी सेकंड डोज के दौरान डाले जाते हैं कोविन में। तो आपको वो सर्टिफिकेट लेके जाना है और वही मोबाइल नंबर ड्यूरिंग सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन देना है। ये कुछ चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है वैक्सीनेशन के लिए, और आप प्लीज़ ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं। ऐसा नहीं है, वैक्सीन से किसी को भी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। जो भी आपने सुने होंगे इधर से उधर कि मैग्नेटिक बॉडी हो गई है किसी की वैक्सीन लगने के 2-3 दिन में डेथ भी हो गई हो, ऐसा कुछ सुने हो, तो ये सब इनके रीज़न आप बाद में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कुछ न कुछ वो, जैसे जिनका मैंने सुना वो मेंटली, शी इज़ नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड टू गेट द वैक्सीनेशन। उनको ज़बरदस्ती बोल के उनके घर वालों ने वैक्सीन लगवाई, जिसकी वजह से वो मेंटली इतना स्ट्रेस्ड हो गई कि विद इन आफ्टर 2 और 3 डेज़ के बाद वो उससे वैक्सीन साइड इफ़ेक्ट्स मिले। सो ऐसा नहीं है, आप मेंटली प्रिपेयर होके वैक्सीन लगवाएंगे तो आपको हो सकता है इतना साइड इफ़ेक्ट्स को ना फेस करना पड़े। बट अगर आते भी हैं उनसे घबराएं नहीं, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ले लीजिए। आपको वैक्सीन से रिलेटेड आपको अगर कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे इस वीडियो में। अगर आपको मेरे से वैक्सीन के रिगार्डिंग या किसी और बीमारी के रिगार्डिंग कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे अपनी रिपोर्ट्स, अपनी डिटेल्स सारी की सारी मुझे मेल कर दीजिए। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे डिस्प्ले है। और मेरे ये वीडियो आपको कैसा लगा ये प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।